Assalamu alaikum, respected viewers, respected parents, and my students. I am डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और मैं वीडियो बना रहा हूँ आज कीटोजेनिक डाइट के बारे में और इसके फ़ायदे एपिलेप्टिक पेशेंट्स में। ऐसे पेशेंट जिनको झटकों का मसला है, जिनको मिर्गी का मसला है, जिनको बुखार के साथ झटके आते हैं, या जिन बच्चों को या बड़ों को बुखार के अलावा मिर्गी का मसला है, यानी उन्हें झटकों की शिकायत है, तो उनके लिए कीटोजेनिक डाइट क्या चीज़ होती है और इसका क्या फ़ायदा होता है। कीटोजेनिक कीटोन बॉडीज़ हमारे जिस्म में जो है वो फैट से बनती हैं। जो हम फैट खाते हैं, बटर खाते हैं, घी खाते हैं, देसी घी खाते हैं, या हम एनिमल फैट्स खाते हैं या प्लांट फैट्स खाते हैं, उससे कीटोन बॉडीज़ बनती हैं। कीटोन बॉडीज़ हमारे जिस्म में ग्लूकोज की कमी को का मुतबादिल हैं। अगर ग्लूकोज कम होगी और कीटोन बॉडीज़ उसके मुकाबले में बन जाएंगी। कीटोजेनिक डाइट ऐसी डाइट जिससे कीटोन बॉडीज जिस्म में बढ़ जाएं, उससे देखा गया है कि एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स का थ्रेशोल्ड ऑफ एपिलेप्सी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। यानी अगर उन्हें पहले ज़्यादा झटके लगते तो अभी झटके लगने के इम्कानात कम हो जाते हैं। ऐसे बच्चों का बुखार के साथ भी या बुखार के अलावा भी अगर झटके जल्दी लग जाते थे, तो कीटोजेनिक डाइट पे आने के बाद बच्चों को झटके लगने का अमल जो है वो कदरे बेहतर हो जाता है। बच्चों को देर से झटके लगते हैं। तो कीटोजेनिक डाइट को कैसे अडॉप्ट किया जाए, कैसे इस पे कन्वर्ट किया जाए, क्या क्या एहतियाती तदाबीर की जाएँ, ये मैं आपको बताता हूँ। कीटोजेनिक डाइट में आपने ये करना है कि अपनी डाइट से रिफाइंड शुगर्स का जो है वो माइनस करनी है। रिफाइंड शुगर्स जैसे आपको जो है वो रेडीली मिलती है फ्रूट्स में, जैसे आपको रेडीली मिलती है जूसेस में, जैसे आपको मिलती है सफ़ेद आटे में, मैदे में। इन चीज़ों का आपने इस्तेमाल अपनी डाइट से कम करना है और फैट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। यानी ओवरऑल कैलोरीज तो आपकी बराबर होनी चाहिए। कैलोरीज अगर ज़्यादा कैलोरीज लेंगे, आप अपनी डाइट के ऊपर से ज़्यादा मक्खन खाएंगे और फैट ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आप मोटापे का शिकार हो जाएंगे। ऐसा कतन जो है ये एम नहीं है कि आप मोटापे का शिकार हो जाएं। आपने अपना वेट बैलेंस रखना है, लेकिन आपने अपनी कैलोरीज जो है वो प्रीडोमिनेंटली कार्बोहाइड्रेट से लेने की बजाय, ग्लूकोज से लेने की बजाय, रिफाइंड शुगर से लेने की बजाय आपने कोशिश करनी है कि आपकी कैलोरीज जो है वो प्रोटीन्स और फैट से आए। तो ये जैसे हकीम अक्सर माओ को बताते हैं, कोई बच्चा जो है उसको झटकों का मसला हो या दिमागी मसला हो, तो कहते हैं जी मक्खन खिलाएं इसको, मक्खन बड़ा ज़रूरी है बच्चे के लिए। मक्खन वैसे भी ज़रूरी है, उसमें से जो है वो विटामिन डी मिलता है, विटामिन ए मिलता है, विटामिन ई मिलता है, जो बच्चे की ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, हड्डियों के लिए चाहिए होता है, जल्द की इंटेग्रिटी के लिए चाहिए होता है। हमारी जो अंतड़ियाँ हैं, आंतें हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसकी इम्यूनिटी के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। विटामिन ई खून के स्कुलियों के लिए ज़रूरी है, विटामिन ई जो है वो नर्व्स के लिए ज़रूरी है। तो ये सारे फैट्स जब मिलते हैं तो बच्चा बेहतर, जो सारे विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन मिलते हैं तो बच्चा बेहतर महसूस करता है। तो इस वजह से हकीम तो जो है वो नॉन एविडेंस बेस्ड बात करते हैं, लेकिन मैं आपको एविडेंस बेस्ड बात ये बता रहा हूँ कि इससे, क्योंकि कीटोजेनिक डाइट जो है वो ये है और इससे कीटोन बॉडीज बॉडी में बनती हैं और कीटोन बॉडीज जो है वो आपके सीजर्स की जो थ्रेशोल्ड है उसको हायर सेट कर देते हैं। यानी अगर आपको लोअर लेवल ऑफ टॉक्सिन्स पे अगर सीजर्स होने थे, तो अभी वो हायर लेवल ऑफ टॉक्सिन्स पे जाके आपको सीजर्स होंगे, तो आपको आपके सीजर्स की फ्रीक्वेंसी, आपके जो झटके लगने मिर्गी की फ्रीक्वेंसी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। कीटोजेनिक डाइट में आपने क्या इस्तेमाल करना है, आपने जो है वो मकई की आप रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ब्राउन आटे की रोटी, अनछने हुए ब्राउन आटे की रोटी जिसमें से मैदा निकला हुआ हो, ईज़िली अवेलेबल है और चीप है मार्केट में, आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके साथ आपने जो है वो गोश्त का इस्तेमाल करना है। रोटी चपाती कम और गोश्त या बटर का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। इसमें आप जो है वो चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय इसके कि मिल के जो है वो कार्बोहाइड्रेट सारे लें। चीज़ जो है वो कीटोजेनिक है। बटर हो गया, देसी घी हो गया, वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, वेजिटेबल घी हो गया, आपके जो है वो प्रोटीन्स हो गई इन द फॉर्म ऑफ एग, वाइट मीट हो गया, रेड मीट हो गया, ये आप सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। और रोटी का इस्तेमाल, गंदम से बनी हुई रोटी का इस्तेमाल जितना कम हो उतना अच्छा है। और चावल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद होना चाहिए। मैदा और मैदे से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करना पड़ता है। जैसे क्या चीज़ें हैं जो मैदे से बनी होती हैं, बेकरी की सारी प्रोडक्ट, उसमें केक भी हैं, बिस्किट भी हैं, उसके अंदर फ्रूट केक्स भी हैं, उसके अंदर केक रस भी हैं, ये उसके अंदर रस भी हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है, ब्रेड भी है, ये बर्गर है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये
रिफाइंड फ्लोर से यानी मैदे से बनी हुई होती हैं, और मैदे से बनी हुई चीज़ें जो है इनका शुगर कंटेंट बहुत हाई होता है। हाई शुगर कंटेंट की वजह से जिस्म में वो कीटोन बॉडीज़ बनने ही नहीं देती। तो हमने ग्लूकोज़ कट डाउन करना है, रिफाइंड शुगर्स कट डाउन करनी है, जूसेस कट डाउन करने हैं, ताकि कीटोन बॉडीज़ जो हैं वो बनना शुरू हो बॉडी में। और जब कीटोन बॉडीज़ बॉडी में बनेंगी तो वो सीजर्स के थ्रेशोल्ड को, वो मिर्गी के थ्रेशोल्ड को हायर सेट कर देंगी, और मिर्गी की फ्रीक्वेंसी अगर बार-बार किसी को झटके हो रहे हैं तो वो जल्दी बेहतर हो जाएँगे। इसमें मिर्गी वाले मरीज़ों के लिए एक और भी मेरी जो है वो रिक्वेस्ट है, डोज़ेज़ अक्सर गलत चल रही होती हैं या डोज़ेज़ गलत टाइम पे दी जा रही होती हैं। रोज़ाना एक ही वक़्त जो है वो मिर्गी की मेडिसिन लेनी चाहिए, जो फ़िक्स टाइम्स हैं उस पे लेनी चाहिए, और डोज़ बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। और थिर्डली ये कि खाने के साथ इसका जो है वो लेने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। अगर आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं, कोई ऐसा खाना खा लेते हैं जिसमें इस मेडिसिन को जज़ब करने की सलाहियत हो, तो वो इसको जज़ब कर लेगा मेडिसिन को, और मेडिसिन खून के अंदर नहीं जाएगी। तो उससे नुकसान हो जाता है कि मेडिसिन खून के अंदर कम जाती है और झटका लगने का जो है वो इम्कान पैदा हो जाता है। तो आपने मिर्गी की जब भी मेडिसिन लेनी है, कोशिश करें आपने बिल्कुल लाइट सा खाना खाया हो, या इवन खाने के बगैर भी आप ले सकते हैं मिर्गी की दवाई। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि जी बच्चा आज बीमार है तो उसको जो है उसने तो खाना ही नहीं खाया, आज जो है बस थोड़ा-सा दूध पिया है तो मैं इसको मिर्गी की दवा कैसे दे दूँ? उस दिन तो बच्चे को मिर्गी की मेडिसिन देना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसको बुखार हो रहा है, उसके जिस्म में जरासीम है, उसके जिस्म में टॉक्सिन्स हैं जो कि झटके पैदा कर सकते हैं। तो उसको तो लाज़मन मेडिसिन की ज़रूरत है, उसको मेडिसिन प्लीज़ ज़रूर दें, और खाली पेट होने की वजह से मिर्गी की मेडिसिन कभी भी ना रोकें। तो ये थी व्यूअर्स आज की मेरी गुज़ारिशात। उम्मीद है आपको ये मेरी जो एजुकेशनल वीडियो है ये पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को रिकमेंड करें, मेरा पेज लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करें, मैं इंशाल्लाह आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।